दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक नई कंपनी से रिलेटेड बात करने वाला हूं जिसमें अभी वैकेंसी स्टार्ट है, आप लोग जा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं जिस कंपनी की, उसका नाम है पार्क ऑटोमेशन। पार्क ऑटोमेशन कंपनी वैकेंसी चल रही है, वहां पे फ्यूचर भी अच्छा है। आप लोगों का जिन्होंने ITI डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, वो लोग जा सकते हैं। तो मैं बता दूं कि पार्क कंपनी बनाती क्या है। तो पार्क कंपनी दरअसल जो रोबोट होते हैं, रोबोटिक वर्क होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने जो कंपनी में काम कर चुके हैं वो किसी कंपनी में गए होंगे तो वहां पे एक आध रोबोट यदि देखा होगा, किसी किसी ने नहीं भी देखा होगा। किसी किसी कंपनी में रहता है रोबोट, किसी किसी कंपनी में नहीं रहता है। जैसे मेरी कंपनी में कम से कम 7-8 रोबोट काम वर्क करते हैं। ऑटोमेटिक काम वर्क होता है जो कि मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पे कोई भी डिप्लोमा या ITI होल्डर को काम पे लगाएंगे तो जितना आपको कॉस्ट खर्चा करना पड़ता है, इससे अच्छा कंपनी सोचती है कि क्यों ना मैं एक रोबोट लगा दूं। और जहां पे एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं तो वहां पे भी रोबोट सिस्टम बैठाया जाता है ताकि एक्सीडेंट भी ना हो और आसानी से वर्क भी हो सके और जो प्रोडक्शन निकलना है वो प्रोडक्शन भी निकल सके। तो मैं बात करूं कि वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, रोबोट का जो आर्म होता है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो 6 एक्सिस वाला होता है वो चारों तरफ से मूव करता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो नहीं जानते हैं वो उनके बारे में बता देता हूं कि जो रोबोट रहता है ना, वो एक एक्सिस पर फिक्स कर दिया जाता है। वैसे वो वर्क 6 एक्सिस पर कर सकता है, जो कि वो चारों तरफ से वो चारों तरफ वर्क कर सकता है घूम घूम के, और वर्क करता भी है ऑटोमेटिक। उसको बस प्रोग्राम में फीड कर दिया जाता है, कमांड दी जाती है और वो ऑटोमेटिक वर्क करता है। बहुत सारी कंपनियों में रहता है। तो मैं बात करूं कि वो कंपनी में और क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो ग्रिप भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। रोबोट से जितना सिस्टम रोबोट में लगता है लगभग उसी सिस्टम से रिलेटेड वो कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो कि रोबोट में जो भी आइटम्स लगते हैं, जैसे ग्रिप हो गया जो पकड़ता है जॉब को, या आर्म हो गया उसका, या उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट लगते हैं रोबोट में, उससे रिलेटेड ही कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो आप लोगों का फ्यूचर है, आप लोग जा सकते हो वहां पे। और कंपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग परमानेंट भी करती है वहां पे, तो आप लोग जा सकते हो। 25,000 प्लस सैलरी है। मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा और जो बीटेक किया है ITI की उससे थोड़ा कम है, 20 से 25 के बीच में है। तो जो भी जाना चाहते हैं, पार्क ऑटोमेशन कंपनी निगोजे में पड़ती है, आप लोग जा सकते हैं। और आपको बता दूं कि इस कंपनी का मेरे पास नंबर नहीं है कोई भी, जो कि HR का नंबर तो रहता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का तो कॉन्ट्रैक्ट का नंबर नहीं है, आप लोगों को वहीं पर जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा जो भी है, यदि नंबर चाहिए तो। और मैं तो बोलता हूँ नंबर की जरूरत ही क्या है, जब कंपनी रोल के लिए वैकेंसी रहती है तो आपको डायरेक्ट कंपनी में ही जाना पड़ता है। मैं भी गया हूँ, लोग भी जाते हैं। तो जो यहाँ का प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो क्यों ना हम कंपनी जाया जाए, यदि वैकेंसी स्टार्ट है तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जा सकते हो। बस और कैंटीन दोनों फैसिलिटी है, कहीं से भी आप बैठेंगे। सपोज करो कहीं भी आप रहते हैं, चाकानम, बेठन या किसी भी स्टॉप पे, मेरा बोलने का मतलब है जो मैंने बता दिया, किसी भी स्टॉप में, तो आप एरिया में यहाँ पे कहीं भी रहेंगे तो भी आपको बस मिल जाएगी। बशर्ते आपका स्टॉप ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पे बस की स्टॉप ना हो। बीच में स्टॉप रहेगा, निगोजे से बीच में, इंडस्ट्री एरिया में आप बीच में कहीं रहते हैं, वहां पे स्टॉप नहीं है तो बात अलग होती है। नहीं तो वैसे कंपनी का यदि भोसरी, मौसी और चाकानम, बेठन, मालूंगी, यहाँ कहीं भी रहेंगे आप तो आपको आसानी से बस उपलब्ध हो जाएगी। मैं बात करूं कि कंपनी का फ्यूचर परमानेंट भी करती है कंपनी, और फ्यूचर भी है वहां पे, तो आप लोग जा सकते हो। और भी कंपनियां हैं, अभी देखो सनसेरा में 1-2 करके ऐसी वैकेंसी चल रही है, जा सकते हैं। DMI में आपको पूछना पड़ेगा, वहां पे पूछ सकते हैं आप। सैनी कंपनी में भी उससे रिलेटेड मैं जानकारी कलेक्ट करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। और मैं बता दूं आप लोगों को कि थोड़ा सा मैं अभी बिजी चल रहा हूं, इस वजह से ज्यादा कंपनियों की डिटेल और बाकी चीजें नहीं ले पा रहा हूं। और कुछ दिनों बाद मैं फ्री होऊंगा, तो इसके बाद जो है बाकी कंपनियों के बारे में, थोड़ा और अच्छी कंपनियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करूंगा तो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और जो इंटर हाई स्कूल किए हुए लोग हैं उनके लिए मैं नंबर कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जितना नंबर मेरे पास कलेक्ट होंगे जिन कंपनियों के, वो नंबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब इंस्टाग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो नंबर, लेकिन इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब मैं बात करूं कि और भी बहुत सारी कंपनियों में वैकेंसी चल रही है, जो कि थोड़ा सा पेमेंट कम है, इस वजह से मैं उन पर वीडियो नहीं बनाया हूं। और ये कंपनी तीनों शिफ्ट में मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो आपको फर्स्ट, सेकंड, नाइट तीनों शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसा कि अदर कंपनियां भी तीनों शिफ्ट में रन करती हैं। हाँ,
यदि कोई विशेष काम होता है तो हो सकता है आपको फर्स्ट शिफ्ट में ही कंटिन्यू रखे या सेकंड शिफ्ट में रखे। नाइट शिफ्ट थोड़ा सा कष्टदायक होता है, जो भी नाइट शिफ्ट करते हैं, मैं भी नाइट शिफ्ट किया हूँ, थोड़ा सा तकलीफ होता है तो, लेकिन करना पड़ता है। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, सुबह उठने का मन भी नहीं करता, फिर भी हम जाते हैं। ठंड में तो ऐसा रहता है कि यदि सोते रहते हैं तो इच्छा ही नहीं होती कंपनी जाने की, लेकिन मजबूरी में जाते हैं, जाना पड़ता है क्योंकि सैलरी मिलती है हमको। तो बहुत सारे लोग हैं जो भी, तो वहाँ पे भी तीनों शिफ्ट चलती हैं। और जिनको नाइट शिफ्ट नहीं करना है तो वो लोग कंपनी में अपना एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। वैसे कंपनी में रहता है, वो ऑप्शन भी रहता है कि यदि आपको नाइट शिफ्ट नहीं करना है, कुछ हेल्थ इशू है, तो आप लोग अपना कोई प्रूफ दिखाकर या कोई मेडिकल इशू दिखाकर आपका नाइट भी बंद हो सकता है, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, 8 घंटे ड्यूटी है, 25,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाली है, और 20,000 प्लस ITI की है, और जो बीटेक की है समथिंग इतनी ही है, 25 प्लस उसकी भी है। तो आप लोग जा सकते हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो भी जाना चाहता है। और जो बाहर के लोग हैं उन लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है, क्योंकि कल ही वैकेंसी है, जो कि 2 घंटे या 1 घंटे के अंदर जितने लोगों को ले लेंगे उतने लोगों को अंदर कर लेंगे। इसके बाद वैकेंसी रहेगी नहीं रहेगी वो मुझे नहीं पता, मैं बाद में बताऊंगा आपको पता करके। लेकिन अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है और जो मैंने कलेक्ट की है, जैसा मुझे बताया गया है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो यदि कल पहुंच सकते हैं 9 से 10 बजे के बीच में, तो आप जा सकते हैं। कंपनी अच्छी है जैसा कि मैं बताया, और बाकी फैसिलिटी जो अदर कंपनी में रहती हैं वो भी उस कंपनी में है। बता दूं आप लोगों को कि यूट्यूब से रिलेटेड भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और मेरा जो वीडियो आएगा कि मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ, बाकी चीजें, तो मंडे को वीडियो आएगा मेरा। और कल दरअसल मेरी वर्किंग है, मंडे को छुट्टी रहेगी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं मुझे, और कुछ बता सकते हैं उससे रिलेटेड, कंपनियों से रिलेटेड, कि आपको किस कंपनी से रिलेटेड आपको वैकेंसी चाहिए। किसी एक लोगों ने कमेंट किया था कि एल प्रोडक्ट के रिलेटेड जो कंपनी है जिसका नाम एल प्रोडक्ट्स करके है, उससे रिलेटेड पूछा था। तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा एक, लेकिन वैकेंसी मैं सोच रहा हूँ उससे मैं वैकेंसी आए तो उससे रिलेटेड मैं आप तक एक वीडियो बनाऊं और पहुंचाऊं। तो मैं दरअसल कोशिश कर रहा हूं अच्छी से अच्छी कंपनियों की, जितनी कोशिश होगी उतना मैं आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूं और जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन हो पाता है उतना मैं आप लोगों को बता देता हूं। बने रहिए वीडियो में हमारे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। मिलेंगे फिर कल किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।